सुंदरकांड हनुमान जी के चरित्र से भरपूर है। सुंदरकांड के लिए एक वाक्य कह सकते हैं कि सुंदरकांड की उपासना शरणागति जीवन के प्रत्येक कांड को सुंदर बनाती है। आपकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे बहुत दूर सुंदरकांड निकाल ले जाती है। जिस प्रकार बुलेट प्रूफ जैकेट आदमी जो पहन लेता है तो उस पर गोली का असर नहीं होता। गोली चलती है मगर उस पर असर नहीं होता, इसलिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुआ है। तो सुंदरकांड बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है जो समस्याओं से आपको बचाता है। समस्याएं आपके पास आती हैं मगर उनसे आप निकल जाते हैं, इसलिए कि आप सुंदरकांड के शरण में हैं। जैसे कोई रेनकोट पहन लेता है तो पानी तो बरसता है, पानी में सभी भीगते हैं, मगर जो रेनकोट पहने हुए है पानी का असर उस पर नहीं होता। उसी प्रकार यह सुंदरकांड है। समस्याएं तो जीवन में आती हैं मगर आदमी उन समस्याओं में फंसता नहीं है, एक अलग रास्ता निकल जाता है उन समस्याओं से, परेशानियों से मुक्ति का। जो व्यक्ति सुंदरकांड की उपासना करता है, सुंदरकांड का पठन करता है, सुंदरकांड का श्रवण करता है, इसीलिए आज समाज में सुंदरकांड का इतना महत्व बढ़ गया है। सुंदरकांड समस्याओं से आदमी को बहुत दूर ले जाता है। आदमी उलझता नहीं है, उसमें परेशानी आती है मगर वो चली जाती हैं। सुंदरकांड का हमें श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। सुंदरकांड का प्रथम चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हरषि अति आए। सुंदरकांड में यह वर्णन है सीता माँ की खोज में जब सभी निकलते हैं, समुद्र किनारे आ जाते हैं। संपाति ने जब कहा कि सीता माँ उस पार लंका में हैं, अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं, तो जब सभी यह सोच में पड़ जाते हैं कि उस पार अब लंका में कोई जाए कैसे। किसी के पास इतना बल नहीं कि समुद्र को फान कर लंका में जाए और वहाँ सीता माँ के खोज खबर ले। सभी निराश बैठे हुए हैं। जितने भी वानर थे, योद्धा थे, सब फ्रस्ट्रेशन में जी रहे थे। सवाल यही था कि इतना विशाल सागर कौन फाने। सभी की तरह हनुमान जी भी सिर झुकाए बैठे हुए थे। यह सोच रहे थे कि आखिर यह राम कार्य कैसे हो, कौन समुद्र फान के उस पर जाए और सीता माँ की खोज खबर ले। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाया, तो हनुमान जी को अपनी अथाह शक्ति के बारे में पता चल गया और वो समुद्र पार कर चले गए। तो हनुमान जी को जब जामवंत ने बताया तब हनुमान जी गए। उनमें शक्ति थी मगर अपनी शक्ति को भूले हुए थे। तो जो आपकी शक्ति को जगाए, आप में बताए कि आप ये काम कर सकते हैं, वही जामवंत है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण है, टैलेंट है, प्रतिभा है, मगर उसे आज बताने वाला कोई नहीं है कि आप ये कर सकते हो। जामवंत ने बताया, हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। यदि हनुमान जी नहीं बताते, जामवंत नहीं बताते कि हनुमान जी आप में इतनी शक्ति है, आप ये सागर को फान सकते हो, तो हनुमान जी कुछ नहीं कर सकते थे। जामवंत ने उन्हें बताया तो हनुमान जी सागर पार कर गए। यदि नहीं बताते तो हनुमान जी नहीं पार कर सकते थे। तो जामवंत वही है जो आपके अंदर के टैलेंट को बता दे और काम में सफलता दिला दे। हर एक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, गुण है, मगर उसे आज समाज में कोई बताने वाला नहीं है कि आप ये कर सकते हो। जामवंत नहीं, आज समाज में तो शैलमामा की अधिकता हो गई है। शैलमामा कौन थे? यह कर्ण के सारथी बने थे और कर्ण को हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ले जाते थे, उसके उत्साह को तोड़ते थे। कहते थे कि तुम अर्जुन का क्या मुकाबला करोगे, कहाँ अर्जुन कहाँ तुम। और इसी कारण कर्ण युद्ध हार गया, क्योंकि जब उसका सामना अर्जुन से होता था तो निराश हो जाता था, शैल उसे निराश कर देते थे। तो आज
सल मामा आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर एक गली में, हर एक चौराहे पर, हर एक गांव में, हर एक कॉलोनी में, जो आपको फ्रस्ट्रेशन में ले जाएंगे। आपके अंदर प्रतिभा है, वो जानते हैं, फिर भी नहीं कहेंगे कि आप में ये गुण है, आप इस गुण को इस प्रकार निखारो। आज समाज में जामवंत की कमी हो गई है। कोई यह नहीं बताने वाला है कि तुम्हारे अंदर कोई गुण है, तुम इसमें निखार लाओ, जीवन में सफलता मिल सकती है। मगर सल मामा आज हर जगह मिल जाएंगे, हर एक मोड़ पर, हर एक गली में, हर एक घर में, जो आपको फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में ले जाएंगे। आप में काबिलियत है यह जानते हुए भी आप उसूल उसारा नहीं करेंगे। तो जामवंत ने जब बताया तो हनुमान जी पार कर गए। आज समाज में जामवंत की कमी हो गई है। आज जामवंत होना चाहिए, मगर जामवंत की जगह आज हर जगह सल मामा मिल जाएंगे, जो आपकी टांग खिंचाई करेंगे। किसी तरह यह व्यक्ति आगे न बढ़े, ऐसे बहुत सारे सल मामा मिल जाएंगे। और यही कारण है कि आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके अंदर काबिलियत है, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जामवंत से भेंट हो नहीं रही है, सल मामा से दिन रात भेंट हो रही है, आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जा रहा है। तो हनुमान जी लंका पार कर गए जामवंत के कहे अनुसार। लेकिन जाने से पहले हनुमान जी कहते हैं कि आप लोग यहीं रहना, जब तक मैं आऊं नहीं। कोई भी दुख आए, परेशानी आए, सह लेना। ऐसा क्यों कहते हैं? हनुमान जी जानते हैं कि लंका में उस पार कोई मेरी मदद करने वाला तो नहीं है। यदि मैं किसी प्रकार का संकट में पड़ गया तो यहाँ से कोई नहीं जा सकता। फिर भी क्यों कहते हैं कि आप लोग यहीं बैठे रहना जब तक मैं आऊँ नहीं। सभी का बल सीमित है, समझो कोई पार नहीं कर सकता है। फिर भी कहते हैं कि जब तक मैं सीता माँ के दर्शन करके नहीं आऊँ तब तक आप लोग यहीं बैठे रहना। हनुमान जी यह कहना चाहते हैं कि यदि मैं कार्य करके जब आऊँगा, राम जी के पास आऊँगा, राम जी को वंदन करके कहूँगा कि सीता का पता लग गया, तो सारा यश का भागी हमें ही लोग समझेंगे। और हनुमान जी यही नहीं चाहते कि सारा यश मुझे ही मिले। यश की बराबरी सभी में हो, क्योंकि समुद्र तक की यात्रा तो, यहाँ तक की यात्रा तो सभी ने की है, मगर यश मुझे ही ना मिले। इसलिए ऐसा नहीं कहते कि आप लोग राम जी के पास जाइए, मैं सीता माँ के दर्शन करके आऊँगा, फिर आप लोगों को खबर बताऊँगा। हनुमान जी सबको कहते हैं यहीं बैठे रहना, भूख लगे तो कंदमूल खा लेना, कोई परेशानी आए तो सह लेना, मगर मेरी प्रतीक्षा करना। इसलिए कि यश केवल मुझे ही न मिले, यश में सभी भागीदार बने। हनुमान जी सीख देना चाहते हैं कि काम की प्राथमिकता होनी चाहिए, यश के फेर में नहीं रहना चाहिए। आज समाज में ठीक उल्टा हो रहा है, हर एक आदमी यश के फेर में है, काम करे या न करे यश मुझे ही मिले ऐसा सब चाहते हैं। मगर नहीं, प्राथमिकता काम की होनी चाहिए, यश के फेर में नहीं रहना चाहिए, यश के लूटा लूटी में नहीं रहना चाहिए। आदमी गलत भी काम कर देता है पर पूछने पर नहीं कहता कि मैंने किया, इसलिए कि बदनामी होगी, क्योंकि आदमी तो यश के फेर में है, काम के फेर में रहना चाहिए। हनुमान जी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि यश के फेर में नहीं, काम के फेर में रखो।